ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। ये परिक्रमा ग्रंथ किसके लिए उतरा? परम धाम की आत्माओं के लिए। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये 4 किताबें अवतरित हुई हैं। परम धाम का सारा खजाना इसमें निहित है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तारतम का तारतम। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार पाइये दिखाए पार के 3 पार के भी पार। तारतम ज्ञान ने मार्ग दिखाया कि निराकार के पार हमारा परम धाम है। लेकिन वो परम धाम कहाँ है ये तो मालूम हो गया। कैसा है? खिलवत किसको कहते हैं? जहां अक्षरातीत के दिल रूपी खिलवत में सभी विहार करते हैं। श्रृंगार का दूसरा प्रकरण क्या है? उसमें बताया गया है कि ब्रह्मात्मा का हृदय जब धाम बन जाता है तो उसके दिल में हौज कोसर होता है, पुखराज होता है, मानिक पहाड़ होता है, परम धाम के 25 पक्ष होते हैं, युगल स्वरूप होते हैं और सब सुंदर साथ भी होते हैं धाम दिल में। ऐसा कहने का अर्थ क्या है? जब आपकी सुरता परम धाम पहुंचती है तो आप तो भाव ले रहे हैं परम धाम का, तो परम धाम का सारा दृश्य कहाँ दिखेगा? आपकी आत्मा के धाम हृदय में। पूरे परम धाम की शोभा आपको अपनी आत्मा के धाम में दिखती है। इससे वाणी कहती है ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलू। ब्रह्मात्मा का हृदय ही धनी का धाम है। सारा परम धाम किसमें समाया है? आप हर ब्रह्मात्मा के हृदय में। सारा परम धाम किससे प्रकट हुआ है? राज्य के हृदय से। सभी ओतप्रोत होते हैं। इसलिए परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए ये खजाना अवतरित हुआ है। सभी का दिल एक दूसरे की खिलवट है। राज्य के दिल में श्यामा जी हैं, सखियां हैं। सखियों के दिल में राज्य श्यामा जी हैं और श्यामा जी के दिल में सखियां और राज्य हैं। पूरा 25 पक्ष है। वहदत का अर्थ क्या होता है? एक दिली। एक दिली का तात्पर्य क्या है? जहां एक ही दिल हो। कहलाने के लिए राज्य का स्वरूप अलग दिख रहा है, श्यामा जी का स्वरूप अलग दिख रहा है, सखियों का स्वरूप अलग दिख रहा है, खूब खुशहालियों का अलग दिख रहा है, पशु पक्षी अलग दिख रहे हैं, परम धाम के 25 पक्ष अलग दिख रहे हैं। माया की बुद्धि से हम देखते हैं तो लगता है कि ये सब अलग अलग है। अंतरपट खोल देखिए, 2 अवत 1 नजर। लेकिन जब अंदर की नजर से देखते हैं तो क्या लगता है कि श्यामा जी और राजी में कोई अंतर ही नहीं है। मैंने चर्चा में कई बार इस सत्य दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि पुराण संहिता में एक लीला का वर्णन होता है। वो लीला योग माया के ब्रह्मांड की है कि श्री कृष्ण राधा के तन में इतनी डूब जाते हैं शोभा देखते देखते कि श्री कृष्ण का तन राधा का बन जाता है और राधा श्री कृष्ण के प्रेम में इतना खो जाती है कि राधा का शरीर श्री कृष्ण का बन जाता है। दोनों एक दूसरे के विरह में तड़प रहे हैं। इसका कहने का आशय क्या है? प्रेम का इस शरीर से कोई संबंध नहीं होता है। शरीर से, इस मायावी जगत में शरीर से वासना का संबंध होता है। प्रेम का संबंध आत्मा से होता है। देखने के लिए राज्य अलग दिख रहे हैं, श्यामा जी अलग दिख रही हैं, लेकिन राज्य ही श्यामा जी हैं, श्यामा जी ही राज्य हैं, राज्य ही परम धाम है, परम धाम ही राज्य है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। वहाँ की धरती, वहाँ का आकाश, वहाँ की यमुना जी, सब कुछ एक एक पत्ता, एक एक कण राज्य का स्वरूप है। और ऐसे परम धाम की शोभा का वर्णन जब किया जा रहा है तो महामती जी की आत्मा कह रही हैं कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन। तीसरे चरण में जो सखी मेरी का अर्थ क्या है? परम धाम की आत्माओं, तुम मेरी परम धाम की सखियां हो, आत्माओं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए संबोधन है कि ब्रह्म सृष्टियों तुम
इस परिक्रमा ग्रंथ में जो परम धाम की शोभा वर्णित की जा रही है, इसको अपने हृदय में आत्मसात करो। यही हमारा जीवन है, जो है मूल वतन। हमारा मूल घर कहाँ है? परम धाम। परम धाम की शोभा को हमें अपने हृदय में आत्मसात कर लेना है। देखिए, संन्यास जीवन की बात देखी जाए तो बहनों की अपेक्षा भाई ज़्यादा संन्यास लेते हैं। बहनों में स्वाभाविक एक संस्कार होता है, घर के प्रति बहुत मोह होता है, बच्चों के प्रति मोह बहुत होता है, पति के प्रति बहुत मोह होता है, और इस सीमा रेखा को लांघना बहनों के लिए बहुत कठिन होता है। पुरुष को जब वैराग्य चढ़ता है तो घर को भी मोह छोड़ देता है, पत्नी का भी मोह छोड़ देता है, और बच्चे का भी छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि बहनें संन्यास नहीं लेती हैं, लेकिन उनके लिए एक संन्यास कठिन होता है, क्योंकि पुरुष को बाहर भी जाना होता है। बहनों को तो घर में ही बचपन से लेकर घर में रहते रहते घर से इतना लगाव हो जाता है कि उसके बिना वो सोच भी नहीं सकती। गरीब से गरीब नारी ये चाहती है कि मेरी भी एक छत हो, मेरा भी घर हो, वो झोपड़ी में भी रहने को मिले, लेकिन उसका अपना निजी हो जाए तो उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। यदि माया का ये तन इस झूठे संसार में एक घर की आकांक्षा करता है तो हमारा मूल घर कहाँ है? इस संसार में नहीं। इसीलिए कहा है, सखी मेरी जो है मूल वतन। हम कहाँ से आए हैं? तुम आइया छल देखने, भील गईया मैं छल, छल को छल न लागे उलहरिया जल। ये सारा संसार छल का है। छल किसको कहते हैं? प्रपंच। प्रपंच क्या है? जो दिख रहा है वास्तव में वो नहीं है। सूरज उग रहा है, लेकिन क्या सूरज वास्तव में है? ऊपर से देखने पर, जैसे इस सभा मंडप में इतने थंबे लगे हैं, विज्ञान कहता है कि ये थंबे ऐसे चौकोर नहीं है, एक वलयकार, जैसे एक लहर समुद्र की जाती है टेढ़ी मेढ़ी, उसी तरह से सृष्टि का हर पदार्थ कंपन कर रहा है। कोई भी वस्तु चौकोर नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था? महाशून्य, अंधकार, महत्त्व अहंकार बना, सृष्टि बनी, सूरज चांद सितारे बन गए। ये बने हैं दिखने के लिए। नारायण के स्वप्न में ये सूरज चांद सितारे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, प्रलय हो जाएगा, सूर्य का अस्तित्व समाप्त, हिमालय का अस्तित्व समाप्त, सागर का अस्तित्व समाप्त। जिस तरह से निद्रा में हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, उसी तरह से नारायण के स्वप्न में ये सारी सृष्टि दिखाई दे रही है। वास्तव में है तो ये कुछ नहीं। हमारा मूल घर कहाँ है? परम धाम। और माया के खेल को देखने के लिए जो ब्रह्मात्मा आई है, उसने माया के संसार को ही अपना घर बना लिया है, पुरुष ने या स्त्री ने। हमें ये शरीर ही सब कुछ लगता है। ये शरीर क्या है? पूरे संसार में जो कुछ है उसका अंश इस शरीर के रूप में सूक्ष्म रूप से व्यापक है। 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, 5 तत्वों का शरीर है। महतत्व अहंकार हमारे शरीर में अंतःकरण के रूप में है। समस्त सृष्टि व्यष्टि के रूप में इस शरीर में है। ये शरीर हमें साधन मिला हुआ है। किसके लिए? कि हम परमात्मा तत्व की खोज करें। वैज्ञानिकों की खोज और गहरी है। उनका कहना है कि जो समस्त सृष्टि में, अनंत सृष्टि में है, वह एक व्यष्टि रूप से एक गैलेक्सी में आता है, क्योंकि करोड़ों गैलेक्सियां हैं। करोड़ों गैलेक्सी का एक सिद्धांत 14 लोकों के ब्रह्मांड सोलर में आता है। उसका अंश क्या है? हमारा जो ये शरीर है, देखने के 6 फुट का लगता है, पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर है। जैसे एक ब्रह्मांड, एक अनंत सृष्टि में करोड़ों गैलेक्सियां हैं, वैसे हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया हर क्षण घुस रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो हमारा पूरा शरीर ही एक ब्रह्मांड है। मैं इसकी चर्चा के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इसी छल के ब्रह्मांड में बड़े बड़े विद्वान पैदा होते हैं, इसके फंदे से बाहर नहीं निकल पाते। तभी तो कहा है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, आंटी आन के फांस लगाई, सो भी उल्टी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो खुल्या किन्हों न जाई। गांठ लगा दिए,
किसकी? तृष्णा की गांठ। वही तृष्णा 84 लाख योनियों में बंद पर बंद दिए विधि विधि के। एक गांठ नहीं है, अनेकों गांठ है। लोकेशनाएं, वित्तेषणाएं, दारेषणाएं, जीव इसमें फंसा रहता है, सुख की कामना में भटकता फिरता है, मूल घर को भूल चुका है, अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। जैसे हम शरीर को ही तो सब कुछ मानते हैं। आप किसी की महिमा गा दीजिए कि आप तो बहुत सुंदर हो, खुशी से पागल हो जाएगा। चेहरे को शीशा में देख कर कहेगा देखो मैं कितना सुंदर हूं। जो मैं है वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर जब छूटेगा, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी अंतर की चेतना शरीर को छोड़कर जाएगी। आपके शरीर का जन्म हुआ, आपका जन्म नहीं हुआ है। और आप मरेंगे भी नहीं। मरेगा कौन? शरीर। जो पैदा हुआ है वही तो मरेगा। चेतन तत्व न पैदा होता है न मरता होता है। इसलिए कहा है गीता ने, न जायते मृते वापि पश्चित न कुतश्चित भविता न भूया अजो नित्य शास्तो अयम पुराण न हन्यते हन्यमानी शरीर। शरीर नष्ट होता है, शरीर के नष्ट होने पर भी जो चैतन्य जीव है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन क्या कोई अपनी पहचान करता है? नहीं। परम धाम की आत्माओं को संबोधित करते हुए महामती जी कह रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, तुम्हारे लिए परिक्रमा ग्रंथ अवतरित हुआ है, क्योंकि फूल बाग कैसा है, नूर बाग कैसा है, हौज कौसर कैसा है, मानिक पहाड़ पुखराज क्या है, आठों सागर क्या है, रंग महल कैसा है, इसको संसार से क्या लेना देना। संसार या तो निराकार में फंसा है या साकार में फंसा हुआ है। ये धाम के मंगलाचरण, धाम के वर्णन का मंगलाचरण। मंगलाचरण का तात्पर्य क्या है? अपना सर्वस्व उस अक्षरातीत के प्रति समर्पित कर देना, क्योंकि कोई भी मानवीय बुद्धि से परम धाम की शोभा, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता है। अक्षरातीत का धाम है, अक्षरातीत की शोभा है, उन्हीं की कृपा दृष्टि से सारा वर्णन हो सकता है। इसलिए पुराण संहिता में भगवान शिव कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं करोड़ों कल्पों में, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। शंकर जी कहते हैं कि मैं करोड़ों कल्पों में परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन नहीं कर सकता। उस परम धाम का वर्णन महामती जी के तन से हुआ है। 2400 से अधिक चौपाइयाँ इस परिक्रमा ग्रंथ में है। 1000 से अधिक चौपाइयाँ सागर में है और 2000 से अधिक चौपाइयाँ श्रृंगार ग्रंथ में है। खिलवत में भी 1000 से अधिक चौपाइयाँ हैं। ये परम धाम का सारा रस इसमें अवतरित कर दिया गया है। इसका महत्व क्या है कि जब तक आखिरी इल्म नहीं आया, जो लोग आखिरी इलम न मुकैयत तो लोग क्या करे खासो मत। जब तक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी थी, जागनी वास्तव में प्रारंभ नहीं हो सकती थी। सतगुरु धनेश्वर चंद जी ने परम धाम की भी चर्चा की, ब्रजराज की भी चर्चा की, लेकिन वाणी के अवतरित न होने से जिन 313 सुंदर साथ ने तारतम्य लिया, उनकी भी आत्मा जागृत नहीं हो पाई। अब महामती जी के तन से सागर श्रृंगार का वर्णन अवतरित होता है। नख से सिख तक राज्य का 7 बार श्रृंगार सागर और श्रृंगार ग्रंथ में वर्णित होता है। 2 बार श्यामा जी का वर्णन होता है और 1 बार सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णन होता है। किस लिए? कि सुंदर साथ को भी पता चले कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। वे हड्डी मांस के पुतले नहीं हैं। हम इस शरीर को ही ब्रह्मसृष्टि मान लेते हैं। हमारा शरीर ब्रह्मसृष्टि नहीं है, ये जीव का तन है। इस जीव के ऊपर परम धाम की ब्रह्मात्मा अपने स्वरूप का प्रतिबिंब लेकर विद्यमान है। कैसे? जब आप सो जाते हैं, मान लीजिए कि मुडासा में आप सो गए, सपने में दिल्ली चले गए, तो आपका असली तन तो यहाँ सो रहा है। एक प्रतिबिंब का शरीर पहुँच जाएगा दिल्ली, जो अपना कार्य करेगा और उसमें कई दृश्य दिखते हैं। वैसे ही परात्म का प्रतिबिंब लेकर हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। लेकिन जिस जीव ने इस तन को धारण किया है, तो इस तन को भी ब्रह्मसृष्टि का तन कहलाने की शोभा मिल जाती है। इसीलिए कहा है, ये 2 तन तले कदम के आत्म पर आत्म। आत्मा जीव पर बैठकर इस शरीर के माध्यम से माया का खेल देख रही है, इसलिए इसको आत्मा का तन कहते हैं। परात्मा का तन कहाँ है? मूल मिलावे में।
अब परम धाम की ब्रह्मात्माएं जो इस माया के संसार को देखने के लिए आई हैं, इसी संसार में न रह जाए, छल को छल न लागे उल्हेरी हो जल। परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां माया के छल रूपी संसार को देखने के लिए आई हैं, तो इस छल में न डूब जाए। इसीलिए राजी ल्याए पीव बतन थे बल माया जानी। माया की इतनी शक्ति है कि इसको बनाने वाला स्वयं इसमें फंसा हुआ है। जैसे मकड़ी जाला बनाती है, जाले से परे नहीं जा सकती, उसी तरह से नारायण की निद्रा में, स्वप्न में ये संसार खड़ा हुआ और वाणी कहती है, फिर ये जहाँ थे नारायण नाम धराया निगम। शून्य पार न ले सके हटके कहे अगम। उन नारायण निराकार से परे नहीं हो सकते। जैसे अभी मैंने आपको दृष्टांत दिया, आप यहाँ मुडासा में सो गए तो सपने में आप दिल्ली पहुँच गए हैं। आपका सपना कब तक चलेगा? जबकि निद्रा चल रही है। जैसे ही आपको कोई उठाएगा, आपकी निद्रा टूटेगी तो सपना टूटेगा, सपना टूटेगा तो जो सपने में देख रहे थे सब समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से इस सृष्टि का अस्तित्व तभी तक है जब तक नारायण की नींद है, नारायण का स्वप्न है। नारायण की निद्रा के हटते ही पताल से लेकर निराकार महाशून्य सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं प्रपंच। और ब्रह्मशिष्टियां प्रपंच के दृश्यों को देखकर सच मानने लगे, यही हंसी का कारण है। जैसे हमारा जो शरीर है ये नश्वर, हम सोचते हैं कि कभी मरेंगे नहीं। हमारा संबंध है वो नश्वर। पत्नी पति के बिना रहना नहीं चाहती, पति पत्नी के बिना नहीं, बच्चे पिता माता पिता के बिना, माता पिता बच्चों के बिना रहना नहीं चाहते। सब संबंध नहीं था, पता नहीं कैसे संबंध जुड़ते गए। दो की शादी हो जाती है, वो सोचते हैं हम इन्हीं के लिए बने हैं। बच्चों का जन्म होता है, माता पिता सोचते हैं कि तो हमारे हृदय का टुकड़ा, इसके बिना कैसे जीवित रहें। बच्चे भी सोचते हैं कि इनके बिना हम कैसे रहें। परमात्मा के बिना सभी रह लेते हैं, लेकिन माया के रिश्तों के बिना कोई रहना नहीं चाहता। यही भूल भुलैया है। और सभी आगे पीछे ही शरीर छोड़ते हैं। हम देखते हैं हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी आंखों के सामने हमारे माता पिता दुनिया से छोड़ कर चले जाते हैं। फिर हम भी किसी दिन बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमें देखते रहेंगे, हमारी अर्थी को स्मशान ले जाएंगे, हमारे शरीर का दाह संस्कार। पुनः वे भी बूढ़े होंगे। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी आती जाती रहती है। संसार का चक्र चल रहा है, लेकिन किसी को भी विवेक नहीं होता कि ये सब छल है। जो प्राण की नली से निकट बैठा हुआ है उसको संसार देखना नहीं चाहता। जो सबसे निकट है, वेद कहते हैं दुरात सुदूरे तद एव इह अंत के चा। यदि परमात्मा में प्रेम न हो, समर्पण न हो, दिव्य दृष्टि न हो, तो परमात्मा से अधिक दूर कोई नहीं है। लेकिन यदि प्रेम है, समर्पण है, हम समाधि अवस्था में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उससे निकट तो कोई था ही नहीं। कोई भी रिश्ता परमात्मा से अधिक निकट हमारे नहीं है। लेकिन जब तक माया में हमारी बुद्धि भटक रही है, परमात्मा को लोग औपचारिकता बस याद करते हैं। आधा घंटा याद कर लिया, कोई 5 मिनट में, क्योंकि ऑफिस जाना होता है। टीवी के सामने हम 2 घंटे 3 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए 10 मिनट का समय, कोई 15 मिनट, कोई भूले भटके 1 घंटे का समय दे देता है। हम जो भी धन कमाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? जिनको हम अपना समझते हैं उन्हीं के लिए। तो क्या कोई है जो राज्य को अपना समझे? कहते हैं कि राज्य हमारे हैं। वेद में भी क्या कहा गया है? हे परमात्मा, हम तुम्हारे, वयम तौ तुम अस्माकम, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। लेकिन ये केवल ज्ञान है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेगा कि परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं, उस दिन परमात्मा से सबसे अधिक प्रेम होगा। लेकिन परमात्मा से सबसे अधिक प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि परमात्मा को इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन माना जाता है। जो संसार के मिथ्या रिश्ते होते हैं उन्हीं को हम अपना समझते हैं, और यही छल कहलाता है। जैसे युधिष्ठिर के सभा भवन में क्या था? जहाँ पानी था वहाँ दुर्योधन को लगता था कि सूखी जमीन है, और जहाँ जमीन होती थी वो लगता था कि पानी है, तो कपड़े उठा लेता था।
कहीं पानी में गिर गया, सामने दीवार होती थी तो दीवार दिखती नहीं थी, दीवार से टकरा जाता था। वही संसार है जो अनादिकाल से हमारा है, वो हमें अपना नहीं लगता। जो कुछ समय के लिए पानी के बुलबुलों के समान ये रिश्ते होते हैं, जैसे समुद्र में लकड़ियाँ बह रही हों और लहरों के प्रभाव से कुछ देर के लिए पास में आ जाती हैं, पुनः बिछुड़ जाती हैं, उसी तरह से संसार के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कुछ वर्षों की उम्र होती है, पानी के बुलबुले की तरह ये शरीर है और वैसे ये संसार है। शून्य थे जैसे जल बतासा सो शून्य माज समाज, वैसे ये संसार है। परम धाम की ब्रह्मात्मा इसमें फंस न जाए, इसलिए राज्य 25 पक्षों का वर्णन अब करने जा रहे हैं और उसके पहले महामती जी के तन से मंगलाचरण प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली चौपाई में कह दिया कि ब्रह्म सृष्टि ले जो हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन। ब्रह्म सृष्टि ले जो, और परम धाम की शोभा किसके हृदय में आएगी? जो प्रेम के मार्ग पर चलेगा। तभी तो महामती जी ने कहा है, कहे महामती प्रेम समान तुम दूजा जिनको ही जान, ले उछरंग ते घर आए पिया प्रेमे कंठ लगाए। श्री महामत कहे प्रेम समान तुम दूजा जिनको जान। प्रेम क्या है? अक्षरातीत का हृदय ही प्रेम है। प्रेम में बसे पिया के चित्त। इसलिए ये जो किताबें दुल्हन अरसक अजीम की जो परिक्रमा किताब है, जिसको परम धाम की अखंड दुल्हन कहा गया है, अखंड वधु साहित्यिक भाषा में कहेंगे। कारण क्या? ब्रह्मांगनाएं तो राज्य की अर्धांगिनी है, परिक्रमा ग्रंथ की उपमा भी उसी से दी जाई है। आप परिक्रमा ग्रंथ के प्रारंभ में देखेंगे, श्री किताब अर्स अजीम की इलाही दुल्हन ऐसा लिखा है। इलाही दुल्हन का तात्पर्य क्या है? ये परम धाम की अखंड दुल्हन के समान इसकी उपमा दी गई है, क्योंकि इसके हर प्रकरण में कहीं न कहीं परम धाम की शोभा का वर्णन है। सारा परम धाम अक्षरातीत का दिल है। जैसे श्यामा जी राज्य का दिल है, सखियां राज्य के दिल है, वैसे पूरा परम धाम राज्य के दिल का ही व्यक्त रूप है। और उस परम धाम की अनंत शोभा में हमें डुबोना है। इसके पहले संसार के जो ग्रंथ हैं उसके बारे में महामती जी कह रहे हैं, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। शास्त्रों में, शास्त्र क्या है? शब्द मात्र। शास्त्रों की वाणी मात्र शब्द मात्र है। ताको कलश बानी शब्दातीत। ये सारा संसार क्या है? किससे चल रहा है? शब्द से। देखिए 3 तरह के शब्द होते हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और तीसरा है अनुभवात्मक। वर्णात्मक शब्द क्या है? 52 अक्षर, 36 व्यंजन, 16 स्वर। 36 और 16 जोड़ेंगे 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षरों में जो कुछ कहा जाता है मन और बुद्धि के धरातल पर कहा जाता है। इसलिए जितने ग्रंथ संस्कृत में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, सब 52 अक्षरों में ही कहे जाएंगे। जो प्रांतीय भाषाएं हैं, पंजाबी है, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये तो संस्कृत का अपभ्रंश पाली हुई प्राकृत भाषा जिसको कहते हैं, और उसी प्राकृत के अपभ्रंश से सभी प्रांतीय भाषाएं पैदा हुई है। सबका मूल कौन है? संस्कृत। और उसी के 52 अक्षरों में सभी ग्रंथों की रचना की गई है। इसलिए कह रहे हैं शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। शास्त्रों की वाणी क्या है? शब्द मात्र है, 52 अक्षरों में कहा गया है। दूसरा है वर्णात्मक के बाद अनुभवात्मक, ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक क्या है? राधा स्वामी में मत में जिन 5 शब्दों का उपदेश दिया जाता है, निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति, ररंग, भिन्न भिन्न ये ब्रह्मांड के मंडल हैं, उनमें मन को एकाग्र किया जाता है तो ये शब्द निरंतर अपने आप गूंज रही होती है। सोहम के मंडल में जाएंगे तो सोहम शब्द सुनाई देगा, ओम के मंडल में जाएंगे तो ओम शब्द सुनाई पड़ेगा। इसी तरह से इसको निरंतर सुना जा सकता है। योगी अनहद ध्वनि सुना करते हैं। 10 तरह के अनहद हुए, पंच ब्रह्मांडी शब्द हुए,
सामान्य स्तर के जो साधक होते हैं इसी को ब्रह्म की उपलब्धि मान लेते हैं, लेकिन जो अनुभवात्मक शब्द है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक से भी परे जो अनुभवात्मक है, जिसको क्या कहा गया है, सार शब्द। कबीर जी ने उसी अक्षर ब्रह्म को सार शब्द कह के वर्णित किया है कि सार शब्द जानिए बिना बूढ़ मुआ संसार। जब तक मनुष्य वो पिंड और ब्रह्मांड के शब्दों से, पिंड क्या है, ये हमारी जीवा से जो शब्द प्रकट होते हैं वो भी 4 तरह के संसाधनों से प्रकट होते हैं, 4 प्रकार के उनको कहते हैं, परा, पसंती, मध्यमा और वैखरी। जो मेरे मुख से आवाज निकल रही है वो क्या कहलाएगी, वैखरी। जो कंठ में मेरी आवाज होगी वो मध्यमा, हृदय में होगी पसंती। पसंती क्यों कहा गया है, जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं और मैंने ध्यान के द्वारा देख लिया, जान लिया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो जो शब्द है, जो बात कहना चाहते हैं उसको पसंती वाणी कहते हैं। और वाणी की उत्पत्ति कहाँ होती है, मूलाधार से। आपकी चेतना मूलाधार चक्र में जो कार्य कर रही है वहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है, और वो परा जो मूलाधार में, हृदय में पसंती, कंठ में वही मध्यमा, मुख वैखरी अंत। ये शब्द जो वर्णात्मक शब्द होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं, परा, पसंती, मध्यमा और वैखरी। जो जो ध्वन्यात्मक होते हैं, पंच ब्रह्मांडी शब्द, यहाँ निरंजन से लेकर भ्रिकुटी से लेकर भ्रिकुटी, त्रिकुटी, सोहम और भ्रमर गुफा और 10वें द्वार, इन 5 स्थानों में मन को एकाग्र करेंगे तो 5 ब्रह्मांडी शब्द होंगे। इसके पश्चात महाशून्य का दृश्य आता है, कारण प्रकृति। उसको जो पार कर लेगा तब वो अनुभव सार शब्द को जानेगा, अक्षर की चतुष्पाद विभूति को जानेगा। परम धाम तो अभी भी दूर है, और उस परम धाम का ज्ञान आपको दिया जा रहा है। इसलिए कहा गया है शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत। ये परम धाम की वाणी क्या है, शब्दातीत है। शब्दातीत निधिलाए शब्द में मेट्यों सबन को अंधकार। आप सोचेंगे कि चौपाइयाँ भी तो शब्द हैं, लेकिन नहीं, जो चौपाइयों में जो बात कही जा रही है शब्दातीत परम धाम की है। तो आप कहेंगे कि ये तो हिंदुस्तानी भाषा में, इसमें कुछ अरबी के शब्द हैं, सिंधी के शब्द हैं, गुजराती के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो क्या ये शब्द नहीं है, शब्द अवश्य हैं, लेकिन इनमें जो निहित ज्ञान है कहाँ का है, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, परम धाम का। इसलिए कहा है अक्षर अक्षरातीत कहाँ हुई, सो भी कहियतीत शब्द। इस संसार में अक्षर अक्षरातीत भी कहा जा रहा है, तो वो भी समझने के लिए शब्दातीत क्यों पावी, ये जो दुनिया हद की सृष्टि में रहने वाली क्षर ब्रह्मांड की ये सृष्टि शब्दातीत को कैसे पा सकती है। महावती जी ने पुनः कहा है शब्दातीत के पार, 3 पार ज्योति का था तेज रे, 300 था तेरा संबंध, पर तेरा क्या न कुछ हुए जरे। जीव को फटकार लगाइए कि मेरे जीव शब्दातीत बेहद से परे क्या है, अक्षर, और अक्षर के परे क्या है, अक्षरातीत का रंगबल। मेरे जीव तू मूल मिलावे में विराजमान अक्षरातीत के चरणों से तू जुड़ा है। यासो था तेरा संबंध, पर तेरा क्या न कुछ हेजरे। मेरे निष्ठुर जीव, तुझे अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, लेकिन तूने उनके वचनों का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये इतनी फटकार सुननी पड़ रही है। वाणी में इसी परम धाम को लक्ष्य करते हुए दर्शाया गया है ताको कलश बानी शब्दातीत। संसार में जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो उनमें जो कुछ कहा गया, चाहे अरबी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिब्रू हो, वेद, उपनिषद, दर्शन, कुरान, बाइबल, जो भी ग्रंथ हैं उनके ऊपर तारतम वाणी कलश के रूप में है। ताको कलश बानी शब्दातीत। कलश क्या है, अब मंदिरों के ऊपर कलश चढ़ाया जाता है, जानते हैं उसका आशय क्या है। जैसे राजा के सिर पर मुकुट की शोभा होती है, उसी तरह से मंदिर के ऊपर कलश की शोभा होती है। कलश क्या है, एक अलंकारिक वर्णन है। आप देखेंगे
जब भागवत की कथा होती है या अन्य कोई कर्मकांड होता है तो एक घड़ा होता है, घड़े के ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। जानते हैं इसमें गहरा रस क्या छिपा है? घड़ा क्यों रखा जाता है? घड़ा प्रतीक है अमृत कलश का। आम मंगल कामना का प्रतीक है और उसके ऊपर जो नारियल है वो जानते हैं वैदिक एक आख्यायिका है, सेन पक्षी माना गया है, सुपर्ण उसको कहा गया है। मैं थोड़ी सी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। वेद के मंत्र में कहा गया है सुपर्णो वैश्य गरुत्मान दिवम गच्छ स्वपथ। सुपर्ण किसको कहते हैं? सुंदर पंखों से उड़ने वाला, जिस पक्षी के सुंदर पंख हो उसको सुपर्ण कहते हैं। आत्मा को, जीवात्मा को सुंदर पंखों वाला पक्षी कहा गया है और वो अमृत कलश का पान करता है, घड़े में निहित अमृत का पान करता है। किसके तरह से? ब्रह्म का साक्षात्कार करके परमानंद का पान करे, ये अलंकारिक वर्णन है, इसलिए कलश को वैसा रखा जाता है। साधारण व्यक्ति वेद के इस कथन को समझ नहीं पाता, वो तो सोचता है कि कलश नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ अशुभ हो जाएगा। शुभ अशुभ का प्रसंग नहीं है। जैसे हमारे लिए अमृत क्या है? परम धाम। वाणी कहती है कि इश्क और ईमान के दो पंख हैं ब्रह्मात्माओं के लिए। मोमिन चले बिजली की नात, मुत्की भी घोड़े की बात, पीछे रहे जो दाना घास, सो सब दुनिया की पैदाइश। बिजली की तरह परम धाम की ब्रह्म सृष्टि चलती है। परमात्मा को पाने के तीन मार्ग हैं। पिपीली का मार्ग चींटी की तरह, दूसरा है कपिल मार्ग बंदर की तरह। आम का फल लगा है, चींटी क्या करेगी? रेंग रेंग करके जाएगी, आम तक पहुंचेगी और फल को खाएगी। कपिल मार्ग क्या है? बंदर की तरह, बंदर छलांग लगाता हुआ जाएगा और आम तक पहुंच जाएगा। और तीसरा पक्षी मार्ग विहंगम मार्ग। विहंगम मार्ग क्या है? पक्षी सीधे उड़ान भरेगा और आम तक पहुंच जाएगा। तो जो विहंगम मार्ग क्या है? ब्रह्म सृष्टियों का। कपिल मार्ग बंदर का मार्ग क्या है? ईश्वरी सृष्टि का राजयोग साधना। और जीव सृष्टि का मार्ग क्या है? पिपील का, चींटी का मार्ग। कर्मकांड करते करते कितने सारे जन्म गुजर जाते हैं, पता नहीं। चींटी चढ़ रही हो, पानी बरसने लगा, कुछ नहीं कर पाएगी। पक्षी तो एक झटके में आम तोड़ लेगी। इसी तरह से ब्रह्म सृष्टि रूपी जो पक्षी है, इश्क और ईमान के दो पंख लगाकर सीधे परम धाम की उड़ान भरती है। वही अलंकार दिखाया गया है। जीवात्मा को हंस रूप में दर्शाया गया है और वो कलश के ऊपर, कलश में जो निहित अमृत है, अमृत कलश कहाँ है? देखिए, योगी क्या कहेंगे? 10वें द्वार में अमृत कलश है। हठ योगी कुछ अलग कहेंगे। ब्रह्मात्माओं का अमृत कहाँ है? राज्य का आनंद कहाँ है? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में कहा है माहे अर्श की सब बिसात। परम धाम की जो भी सामग्री है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, फूल बाग, नूर बाग, 25 पक्ष युगल स्वरूप सहित आप कहाँ देखेंगे? अपनी आत्मा के हृदय में। आपकी आत्मा का हृदय ही वो अमृत कुंभ है, अमृत का कलश है, जिसे उसे प्राप्त करना है। तो मंदिर का जो एक ढांचा खड़ा किया गया, प्राचीन काल में परम गुहा को ही सबसे बड़ा हृदय का मंदिर, हृदय मंदिर कहा जाता है। ईश्वर सर्वभूतेश हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत। परमात्मा कहाँ है? हृदय मंदिर में। मनुष्यों ने जब सोचा कि हम मंदिर बनाएं, अपने अपने इष्ट का मंदिर बना दिया और उसके ऊपर कलश रख दिया। मैंने कहा कि अब कलश तो कई घड़े रखे जाते हैं, अपनी अपनी शोभा के लिए कल्पना कर के बना दिए जाते हैं। वास्तव में एक घड़ा रख करके वेद के अनुसार ये विधान था कि अलंकारिक वर्णन है कि किस तरह से अमृत कलश में निहित अमृत को प्राप्त करना है। घड़े में निहित अमृत को प्राप्त करना ही कलश का मूल लक्ष्य है, कलश को दर्शाने का। वाणी कह रही है कि शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत।
यदि संसार के सभी धर्म ग्रंथों का एक मंदिर बना दिया जाए तो उसके ऊपर कलश के रूप में ये तारतम बाड़ी है। ताको भी कलश हो अखंड को। कलश तो है, और ये कलश कहाँ का है? अखंड का कलश है, माया के संसार का कोई कलश नहीं है। आजकल देखते हैं मंदिरों पर सोने के कलश चढ़ाने की होड़ लगी रहती है। सोने के कलश तो हो सकता है कुछ सालों के बाद मैले भी हो सकते हैं। ज्ञान का कलश फैलाने की आवश्यकता है। सबके हृदय में ज्ञान का कलश विद्यमान हो जाए, यही सबसे बड़ी सेवा है। अक्षरातीत इस संसार में आपके 56 व्यंजनों का भोग खाने के लिए नहीं आए। अक्षरातीत करोड़ों के मंदिरों में रहने के लिए नहीं आए। उनका तो अनंत परम धाम है। परम धाम के एक कोष में ये अनंत सृष्टि समा जाएगी, पूरा बेहद भी समा जाएगा। ऐसे अनंत परम धाम के रहने वाले आप हैं। हमारी सबसे बड़ी राज्य की सेवा क्या होगी? हम उनकी वाणी को सबके हृदय में बसा दें, हम उनकी शोभा को सबके हृदय में बसा दें। इससे बड़ी और कुछ नहीं होगा। हम मंदिर बनाएंगे, हो सकता है मंदिर कुछ समय के बाद गिर भी सकता है, जीर्ण शीर्ण तो होगा ही, लेकिन जिसने अपनी आत्मा के हृदय को ही बना दिया, मंदिर बना दिया, तभी तो कहा है कि इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। मैंने अपने अर्श दिल की सज्जा पर आपका आवाहन किया है। मेरे प्रीतम मेरे धाम हृदय में आओ। आप जो गाते हैं कि आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मामू ने मुकी ने कहाँ चल लिया। मुझे आप माया में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, मारा वस की धल वाला रे मोसू अलगा केम करी थासु। वही पुकार है। आप मेरे से अलग कैसे हो सकते हो? आपको तो अष्टपार 64 घड़ी मेरे हृदय धाम में ही रहना है। खुलासा में एक चौपाई आती है कि इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। हमारे जीव से कितने पाप हो रहे हैं, राज्य इसको नहीं देख रहे हैं। मूल संबंध के कारण राज्य ने हमारे दिल को अपना धाम बनाया है, लेकिन हम अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखना नहीं चाहते, हम संसार को देखना चाहते हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी हंसी का कारण है। अक्षरातीत ने सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए यही कहा है, ताको भी कलश हुओ अखंड को, तापर ध्वजा धरूं तिन थे रहित। कलश है, कलश के साथ, कलश किसका है? अखंड धाम का, संसार का कलश नहीं है। अब तक संसार में कलश मंदिर के ऊपर बनाए जाते रहे, लेकिन ये ताको भी कलश हुओ अखंड को, तापर ध्वजा धरूं तिन थे रहित। शब्द से रहित, शब्दातीत ध्वजा है, शब्दातीत कलश है। कलश भी त्रिगुणातीत है, संसार का नहीं बल्कि त्रिगुणातीत कलश। त्रिगुणातीत ज्ञान, शब्दातीत ज्ञान, शब्दातीत निधि, इसी को कहते हैं शब्दातीत निधि। लाए शब्द में मेट्यो सबन को अंधकार। परम धाम का, खिलवत का ज्ञान, मूल मिलावे का ज्ञान कैसे हद बेहद के परे परम धाम है, संसार में आज तक कोई नहीं जानता था। इसलिए तो वाणी कहती है, किन माया पार न पाया, किन कहियो न मूल वतन। कोई इस निराकार से परे जाकर बता ही नहीं पाया कि परमात्मा कैसा है। किसी ने मूल घर परम धाम का वर्णन किया नहीं किया। स्वरूप न कहियो काहो ब्रह्म को, कहे उत चले न मन वचन। सारी दुनिया परमात्मा की केवल महिमा गाती है। परमात्मा दयालु है, परमात्मा कृपालु है, लेकिन परमात्मा कैसा है कोई नहीं बता सकता। आप जो आध्यात्मिक जगत की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, आप जग्गी वासुदेवा जी का प्रवचन सुनिए, के जी कृष्णमूर्ति का प्रवचन, उनका साहित्य पढ़िए। आजकल ओशो की बहुत धूम मची है, उनका साहित्य पढ़ेंगे। कोई नहीं बताएगा परमात्मा का स्वरूप क्या है। वो ऊर्जा कह देते हैं, ये तो कम चलाने वाली बात है। ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? जिसमें कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है। ऊर्जा परमात्मा थोड़े।
ऊर्जा तो द्रव्य से प्रकट होती है, ऊर्जा द्रव्य से प्रकट होती है, द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। परमात्मा तो द्रव्य का भी निर्माता है, ऊर्जा का भी निर्माता है। लेकिन गला छुड़ाने के लिए एक बहुत अच्छा शब्द मिल गया है, परमात्मा ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। बस छुट्टी हो गई, कौन माथापच्ची करे, अपनी बुद्धि को कौन लगाए, एक सरल सा रास्ता मिल जाता है। जिनके अरबों के प्रोजेक्ट हैं, उनके पास अरबों की संपत्ति है, लाखों लोग जिनके अनुयायी हैं, जिनको दर्शनों के लिए तरसते हैं, वो भी परमात्मा को ऊर्जा कहकर, मैंने कहा कि पल्ला झाड़ लेते हैं। वाणी इसीलिए कह रही है, स्वरूप न कहियो काहू ब्रह्म को कहे उत चले ना मन वचन। ऐसा नहीं कि आज के विद्वान, जब से सृष्टि पैदा हुई है कोई भी नहीं बता सका कि अक्षरातीत का धाम क्या है। सबने सूरज चांद सितारों को देखा है, तो परमात्मा के रूप की तुलना होती है तो कोई कहता है कि सूर्य के समान है, कोई चंद्रमा के समान, कोई विद्युत के समान, उपमा दी जाती है। वेद कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है, अग्नि तत्व है। परमात्मा तो इन सबसे भिन्न है। और ऐसे युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन जिस सागर श्रृंगार ग्रंथ में किया गया है, जिन 25 पक्षों का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में किया गया है, तो एक सामान्य बुद्धि से सोचने पर तो ऐसा ही लगता है कि 25 पक्ष भी वैसे ही होंगे जैसे मानिक पहाड़ का वर्णन किया जाता है या पुखराज का वर्णन किया जाता है, तो आप भी सोचते होंगे कि कोई सुंदर सा पर्वत होगा, पर ऐसा नहीं है। इस संसार में जो भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं 5 तत्वों के हैं, 3 गुणों के हैं। 5 तत्व 3 गुणों से परे जो शुद्ध चेतन है, जिसको अरबी भाषा में नूर कहते हैं, वेद की भाषा में अमृत कहते हैं, शुक्र कहते हैं। परमात्मा कैसा है? अमृत स्वरूप है, शुक्र स्वरूप है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। कोई शब्द नहीं, कोई संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे परमात्मा के स्वरूप की तुलना की जा सके। इसलिए वाणी कह रही है कि ये परम धाम की परिक्रमा सहित 14 ग्रंथों की वाणी क्या है? संसार के वेद, उपनिषद, दर्शन, कुरान, बाइबल सभी ग्रंथों के ऊपर कलश के रूप में है। सबको यदि एक मंदिर का रूप बना दिया जाए सजा करके, उसके ऊपर ये तारतम वाणी है, तो आप सोचिए कहाँ भागवत और कहाँ तारतम वाणी। ये तारतम वाणी किस लिए आई है? जहर चढ़िया हो जिमी को सुख वेता को। माया का जहर सबको ग्रसित किए हुए है। हम तारतम लिए हुए कई वर्ष गंवा देते हैं, लेकिन यदि वाणी का चिंतन नहीं करते हैं, चितवनी नहीं करते हैं, तो हमें परम धाम का कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होता। हमारी स्थिति भी उन लोगों जैसी ही रह जाती है जो वाणी के ज्ञान से दूर रहते हैं। इसीलिए इस दूसरी चौपाई में कहा कि शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखंड को, तापर ध्वजा धरूं तिनथे रहित। आप देखें, मंदिर के साथ, मंदिर के ऊपर कलश होता है, कलश के साथ ध्वजा रखी जाती है। ध्वजा क्या है? गरिमा का प्रतीक है। तो इस वाणी की गरिमा क्या है? शब्दातीत धाम की वाणी है, तो इसकी महिमा भी शब्दातीत है। कलश का तात्पर्य क्या है? इसमें जो निहित अमृत रूपी आनंद है वह भी शब्दातीत है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। आप इसी एक चौपाई से समझ सकते हैं कि तारतम वाणी की महिमा क्या है। अब हमारा उत्तरदायित्व होता है कि अक्षरातीत कि जो ये वाणी संसार में अवतरित हुई है, इसको हम जन जन तक फैलाएं, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। जब हम तारतम लेते हैं तो क्या कहते हैं? ए सुख देव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगना नार। मैं सुंदर सा तभी हूँ जब इस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाऊँ। ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को मैं ब्रह्मात्माओं तक इस ज्ञान को फैलाऊँ, सब जगह फैलाऊँ। हमारा समाज कहता कुछ और है, करता कुछ और है। देखिए, गुरुकुल से इस एक वेद का स्नातक निकलता है तो दूसरा गुरुकुल खोल लेता है और अपने जैसे सैकड़ों विद्वानों को तैयार कर देता है। हमारे समाज में कुल मिलाकर भारत, नेपाल,
भूटान सब मिलाकर लगभग 800 मंदिर होंगे। और 800 मंदिरों में 800 तो क्या 80 विद्वान भी नहीं होंगे। एक मंदिर पर जो एक विद्वान होता है 10 को नहीं पैदा करेगा। वो यही सोचेगा कि मेरे जीते जी दूसरा कोई विद्वान न बनने पाए। तो क्या होगा, वाणी का प्रकाश कैसे फैलेगा। गुरुकुलों से निकले हुए छात्र सोचते हैं कि हम अपने जैसे कम से कम 10 को तो तैयार कर दें। यदि 800 मंदिरों में वाणी चर्चा होती, वाणी के ज्ञान को फैलाया जाता, हर मंदिर 10-10 को तैयार करता 50 वर्षों में, 25 वर्षों में, हर साल एक भी विद्वान तैयार होता तो 8000 विद्वान होते। पुनः वे 8000 और ज्ञान को फैलाते, तो सोचिए वाणी का प्रसार क्यों नहीं होता। लेकिन जब तक कोई बड़ी हस्ती रहती है किसी मंदिर पर, किसी आश्रम पर, अपने बराबर किसी को आने नहीं देती, तो परिणाम क्या होगा। आज वाणी 350 वर्षों से इस संसार में अवतरित हुई है, लेकिन हम जहाँ थे वहाँ ही है, कम ही हो गए। गुजरात में गांव के गांव सुंदर साथ, स्वामीनारायण में कोई चला गया, कोई स्वाध्याय मत में चला गया। क्यों? एक बार उन्होंने तारतम्य लिया, उनके पास कोई सूत्र लेने गया नहीं। कहीं मंदिरों से वाणी चर्चा नहीं होती। मंदिर की शोभा ये किससे है? वाणी से है। लेकिन तब हो गया जब मंदिरों में वाणी केवल पूजा की वस्तु न समझी जाए, उसके चिंतन मनन के लिए प्रयोग की जाए। इसलिए वाणी को सारे संसार में फैलाने की आवश्यकता है। एक संप्रदाय विशेष का ये ग्रंथ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। क्योंकि अक्षरातीताएं हैं, सारे ब्रह्मांड के लिए आए हैं, सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आए हैं। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। ब्रह्ममुनि आए हैं संप्रदाय चलाने के लिए नहीं, धर्म चलाने के लिए नहीं, घंटे घड़ियाल बजाने के लिए ब्रह्ममुनि नहीं आए हैं। वो अक्षरातीत को जाहिर करने के लिए आए हैं। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत। निज नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ होता है महिमा। जैसे कहते हैं ना, उनका नाम फैल रहा है। नाम फैल रहा है अर्थात यश फैल रहा है। यश किसको कहते हैं? यश में बीज रूप से क्या होती है? महिमा। अक्षरातीत का नाम जाहिर हो रहा है, अर्थात अक्षरातीत की पहचान जाहिर हो रही। नाम का से क्या है? पहचान। जैसे एक व्यक्ति सामने से जा रहे हैं तो हम पूछेंगे कौन जा रहा है, तो हम कहते हैं कि जैसे राम जा रहे हैं, मोहन जा रहा है। तो मोहन कहने से उनकी पहचान जाहिर हो गई। अक्षरातीत का नाम के अंतर्गत क्या आएगा? धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है। अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत कहाँ है, अक्षरातीत कैसा है, अक्षरातीत को पाने का मार्ग क्या है, इसको जाहिर करना, निज नाम को जाहिर करना है। यहाँ श्री कृष्ण जी या श्री जी साहब से कोई मतलब नहीं है। अक्षरातीत की महिमा को संसार में फैलाइए। जो जिस भाषा में जानता हो, जिस ग्रंथ को मानता हो, उस ग्रंथ के साक्षी देकर आप उसको अक्षरातीत की पहचान कराइए। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपनी मिने जब आए इमाम आके। सारा संसार तो आपस में लड़ रहा है, लेकिन वाणी ने क्या कहा है? जिनको झगड़ो आप में धनी सबों का एक। आप सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने आए हैं। आप ही जब आपस में लड़ेंगे तो ज्ञान का प्रकाश क्या होगा? जब आपके पास ही ज्ञान नहीं रहेगा, आपके मंदिरों से ज्ञान की ज्योति नहीं निकलेगी, तो परिणाम क्या होगा? संसार में तो अंधेरा छाए रहेगा। इसलिए हमारे हृदय में भी अंधेरा है, हमारे समाज में भी अंधेरा है, तो संसार में भी अंधेरा छाए रहेगा। वाणी तो कहती है कि ब्रह्मांड से लाई तारतम करी, धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। श्यामा जी परम धाम से जो तारतम ज्ञान लेकर आई हैं, राज्य लेकर आए हैं, इससे ब्रह्मांड में उजाला हुआ है। लेकिन वह उजाला मंदिरों की दीवारों में फंस कर रह गया, बाहर नहीं निकला। आज आवश्यकता है कि हम उस ज्ञान को फैलाएं। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वतन। वेद के रहस्य, कुरान के रहस्य, बाइबल के रहस्य कोई नहीं जानता था। और इसको खोला किसने? आदि करके अबलो सखी कभू न खोले। जब से सृष्टि पैदा हुई है, वेद के गहनतम रहस्यों को संसार में कोई भी बता नहीं सकता। आज भी वेद की अनेक भाषाओं में टीका है। आप ज्ञानपीठ जाएंगे तो ज्ञानपीठ में
5 भाषाओं में वेद की टीका रखी है। संस्कृत में भी है, उर्दू में भी वेद की टीका मिल जाएगी आपको, अंग्रेजी में भी मिलेगी, गुजराती में भी चारों वेदों की टीका मिलेगी, हिंदी में तो है ही। एक एक वेद की 1-1 दर्जन तक टीकाएं हैं। लेकिन वेद के जो अथर्ववेद के कई गूढ़ रहस्य हैं, कुछ ऋग्वेद के हैं, आज तक संसार में कोई भी नहीं बता सकता बिना तारतम्य ज्ञान के। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। वेद के एक प्रश्न में यजुर्वेद में पूछा गया है, 5 में परब्रह्म है, परब्रह्म में 5 है, बताइए आपके सिवा कोई बताएगा? वेद के विद्वान तो कहेंगे कि परमात्मा में 5 तत्व हैं और 5 तत्व में परमात्मा, यही बताएंगे। किसी भी टीका देख लीजिए, चारों वेदों के टीकाकार जो होंगे वही यही कहेंगे। आप जानते हैं कि 5 अद्वैत एक ठौर, राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, इन 5 स्वरूपों में परब्रह्म है और परब्रह्म के ही ये 5 स्वरूप हैं। वेदांती थोड़ा थोड़ा जानते हैं, वे कहते हैं सत्य, चित, आनंद, अनंत और अद्वैत, 5 जोड़ करके वो कर लेते हैं, लेकिन वो भी काम चलाऊं। वास्तविकता तो आप जानते हैं कि परम धाम के 5 स्वरूप कौन है। वैसे ही कितने प्रश्न हैं वेद के जो तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी नहीं जान सकता। अब ये उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। हम सुंदर साथ यदि सचमुच में ब्रह्म सृष्टि है तो सबको कमर कसना चाहिए अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की वाणी को सारे संसार में गुंजमाई करने के लिए। लेकिन इसके लिए त्याग की आवश्यकता है। राजकुमार सिद्धार्थ देखिए 6 वर्ष घोर तप करते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। जब कपिल वस्तु पहली बार आते हैं तो यशोधरा अपने पुत्र 8 वर्ष के राहुल को भेज देती है कि जाओ अपने पिता से अपना अधिकार मांगो। तो उतली भाषा में राहुल कहता है कि मुझे माँ ने भेजा है, मुझे अपना अधिकार चाहिए। बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों से इसका सिर मुड़ दो और इसको भिक्षुक के वस्त्र पहना दो। संसार में किसी पिता ने अपने पुत्र को 8 वर्ष की अवस्था में सन्यासी नहीं बनाया है। भगवान बुद्ध ने अपने 8 साल के बच्चे को भी सन्यासी बना दिया। उनकी पत्नी यशोधरा जो जीवन भर सुखों में रही थी उसको भी भिक्षुणी बना दिया। पूरा परिवार एक एक करके राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गया। उसका फल है कि चीन, जापान, इंडोनेशिया, जकार्ता, कितने देशों में बौद्ध धर्म, कोरिया में जाइए बौद्ध धर्म, लंका में जाइए, एक समय ऐसा था पूरा भारत बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। उस समय आजकल की तरह यूट्यूब का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था, आजकल की तरह प्रेसें नहीं थी। भगवान बुद्ध खुद घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। बड़े बड़े राजकुमारों ने अपने राजपाट महलों को छोड़ा, घर एक बार 24 घंटे में भिक्षा मांगकर खाना होता था। सोचिए उस समय का जीवन कितना कठिन था। ज्ञानपीठ में तो सारी सुविधाएं रहती हैं, फिर भी 21 वर्ष होने वाले हैं, 250 के लगभग बच्चे आए, संभवतः उसमें 10 भी नहीं बचे, सब माया में लिप्त हो गए। जबकि ज्ञानपीठ में तो भिक्षा नहीं मांगनी होती, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी में बैठना होता है, केवल पढ़ना होता है। आराम से पढ़कर विद्वान बनकर प्रचारित करने के लिए भी माता पिता भी नहीं सोचते। कितने पूछते हैं वहाँ की पढ़ाई से क्या लाभ होगा। अब सोचते हैं हर कोई सपना देखता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, धन कमा कर लाए। लेकिन वह जमाना था जब बड़े बड़े राजकुमारों ने भिक्षुक के वस्त्र धारण किए, धूप, शीत, वर्षा सब सहा। और तो छोड़िए, सम्राट अशोक का राज्य कहाँ तक था? गांधार जो आजकल अफगानिस्तान में है, गांधार से लेकर उधर ब्रह्मपुत्र तक, इधर सिंध से लेकर पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश और नीचे दक्षिण तक जिस अशोक का राज्य फैला हुआ था, सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों सन्यासी बन गए, दोनों भिक्षुक बन गए। तो एक भारत का चक्रवर्ती सम्राट अपने बेटे को, अपनी बेटी को सन्यासी बना देता है। तो सुंदर साहब तो जो सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार है वो भी कोई त्याग नहीं करना चाहते, तो वाणी तो ऐसे नहीं फैलेगी। क्योंकि हम त्याग में बहुत पीछे हैं। हम संसार के जीवों का भी मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं रखते। यदि हम बौद्ध तो नास्तिक होते हैं, वो परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानते,
लेकिन वो साधना अवश्य करते हैं। उन नास्तिक कहे जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने जो कर दिखाया, हम 350 वर्षों में नहीं कर पाए। हमें प्रायश्चित करना होगा, अपनी भूलों को सुधारना होगा। हम कहलाते तो परम धाम के ब्रह्मणी हैं। हम कहते हैं चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विद करी तपस्या यो केवत वेद वचन। हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारी चरण धूले के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसते हैं, लेकिन हमारे त्याग पर सारा संसार हंसी कर रहा है। हमारे पास त्याग कुछ नहीं। शंकर जी को देखिए, वो तो कैलाश में बैठे हुए दिन रात ध्यान में लगे हैं। क्या हम 4 घंटा तो क्या 2 घंटे भी नियमित रूप से ध्यान करते हैं? हम कह तो देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु हमारे सामने कुछ नहीं, हम कह देते हैं कि संसार को मुक्ति देने के लिए आए हैं, लेकिन ये बताइए क्या हम अक्षरातीत की वाणी को फैलाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का मुकाबला कर पा रहे? नहीं। क्रिश्चियन मिशनरी दुनिया के कितने देशों में जा जा करके प्रचार कर रही है। इस्लाम को फैलाने वाले कहाँ कहाँ जाते हैं। हम तो घर की 4 दीवारी भी लांघने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा सा भी कष्ट झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये वाणी इस तरह से नहीं फैलेगी। अक्षरातीत हमसे अपेक्षा यही रखते हैं कि हम वाणी के प्रचार में आने वाली सारी जंजीरों को तोड़ें, कर्मकांड के बंधनों को छोड़ें, हम अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखें। आलस्य और प्रमाद की जगह पुरुषार्थ को चुनें, कर्मकांड की जगह समर्पण को देंगे, माया के सुख की अपेक्षा चितवनी के सुख में डूबें, निद्रा की जगह वाणी के चिंतन में लगाएं, तो बहुत कुछ परिणाम हो सकता है। क्योंकि राजी ने कहा है, जब 12 सुंदर साथ औरंगजेब की कैद में थे, श्री जी ने पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाँव, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। लेकिन हमको खुद विश्वास नहीं होता कि राज्य हमारे साथ हैं। तो जानते हैं ज्ञानपीठ से बच्चों को भगाने में उनकी माताओं बहनों का, उनके संगे संबंधियों का, कुछ और लोगों का हाथ रहा है। जो जाता है उसको भी कई सुंदर साथ जाते हैं तो भड़काते हैं, अरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम यहाँ क्या पढ़ रहे हो। ऐसी अवस्था में हमें सुंदर साथ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें सोचना होगा कि परम धाम की ये ब्रह्मवाणी आज दिन तक ये संसार में नहीं आई थी। सर जब खेल खत्म होगा, हम परम धाम जाएंगे तो हमारे सामने राज्य भी होंगे, श्यामा जी भी होंगी, सब सुंदर साथ में मिल जाएंगे, लेकिन परम धाम में ये वाणी नहीं मिलनी है। अक्षरातीत के मुखारबिंद से निकली हुई इस वाणी को जन जन तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व हमारा है। बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर बनाने से अच्छा है आप सबके हृदय में ज्ञान का मंदिर बनाइए। फिजूल खर्ची को रोकिए। जो सुंदर साहित्य लेने में असमर्थ है, आप उन तक वाणी का साहित्य पहुंचाइए, सबको चितवनी में लगाइए। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, कहीं भी जाइए यूट्यूब का पता दीजिए ताकि सब तक वाणी पहुंच सके। और इसीलिए राज्य की कृपा से 249 भाषाओं में वाणी की टीका ज्ञानपीठ की वेबसाइट SPJIN पर मौजूद है। अब हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि सारी दुनिया की भाषाओं में लगभग हो चुकी है, अब भविष्य में इससे भी ज़्यादा भाषाओं में वाणी की टीका वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। इतना एक असंभव सा कार्य हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। सब श्री जी की कृपा की छत्र छाया में हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि राज्य सबके ऊपर कृपा की ऐसी दृष्टि डालेंगे, ऐसी शक्ति दें ताकि उनकी वाणी सारे संसार का कल्याण करने में सक्षम हो सके। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ